जो अनुशासन में रहती है। सेना वो जीतती है जो अपने कमांडरों के निर्देशन पे चलती है। आपने जब संघर्ष समिति का निर्माण किया, आपने जिन 21 कमांडरों को आपने चुना है, मैं समझता हूं एक भी कमांडर किसी भी सूरत में इस पुलिस प्रशासन की ताकत के सामने और आपकी ताकत के सामने कमजोर हुई है। निश्चित रूप से ये ट्रेलर तो हमने दिखाया है। युवाओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे कुछ साथी कह रहे थे आ जाओ और आने दो, अरे मैंने कहा थोड़ी सी ताकत दिखाने दो। एक ट्रेलर जरूरी है लड़ाइयों में, लेकिन ये हमें केवल ट्रेलर दिखाना था, पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर का आह्वान तो हम टाइम से लड़ने वाले, आपको पता है 13 महीने तक भी हमने लड़ाइयां लड़ी है। निश्चित रूप से वो आएंगे और ये चाहते हैं, तो ये यही चाहते हैं कि कोई न कोई इनके खुंदक करे और जो हमारी संख्या बढ़ रही है। इसलिए साथियों, नौजवान दोस्तों, मैं आपके जोश की कदर करता हूं, सम्मान करता हूं। गुस्सा हमारे अंदर भी है और गुस्से को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। ये गुस्सा न केवल यहाँ तक रहेगा, ये गुस्सा पूरे सीकर जिले के अंदर फैलेगा, सीकर से पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगा। ये तो एक छोटी सी रोड है। इस रोड को मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूँ। अभी कल भी मैं बता रहा था, एक VCA पावर प्लांट को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला और ये कह रहे थे ना कि कल VC ले रहे थे मुख्यमंत्री साहब के SP साहब। यहाँ मुख्यमंत्री आया था पहले वाला सांगलिया के अंदर, और VCA पावर प्लांट के अंदर यहाँ के लोगों ने ये आह्वान किया था कि प्लांट को बंद नहीं किया गया, हम अंदर घुसेंगे। ये DYSP जो अंदर बैठा हुआ है 3 ट्रक लेकर के आया, मुख्यमंत्री का दौरा छोड़कर आया, कॉर्पोरेट की गुलामी करने के लिए, हम पर लाठीचार्ज करने के लिए आया, बहुत उकसाने की कोशिश की। लेकिन हमारा अनुशासन और हमारी एकता 30 दिन तक लगातार आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए हमने वहां टेंट लगाया। दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार और ये पुलिस और इससे पहले वाले कलेक्टर, मैं कहना नहीं चाहता, जो उनको नहीं करना चाहिए वो उन्होंने किया, लेकिन एक भी लाठी नहीं चली। और वो कॉर्पोरेट कंपनी पूरा जोर लगा करके यहाँ से अंत में धूल खा करके उसको जाना पड़ा। वो कंपनी हारी और ये धोध की जनता जीती। लेकिन उसी आंदोलन में अगर हम उत्साह में आकर हमारे अनुशासन को तोड़ देते, हम हमारी संघर्ष समिति के आदेश को नहीं मानते, तो मैं समझता हूं वो आंदोलन भी हम जीत नहीं पाते। आपको जोश है, गुस्सा है, निश्चित रूप से होना भी चाहिए, लेकिन जब इस गुस्से को निकालने की जरूरत पड़ेगी, सबसे आगे ये संघर्ष समिति और मेरी माँ और बहनें होगी। आपसे आगे हम होंगे, चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, लेकिन करेंगे संघर्ष समिति के आह्वान के बाद। बिना आह्वान के हम न्याय लेने के लिए आए, हम यहाँ कानून तोड़ने के लिए नहीं आए, या हम किसी राजनीतिक को परेशान करने के लिए नहीं आए। अगर हम रास्ता जाम करेंगे तो बिल्कुल अनाउंसमेंट करके करेंगे। अगर हम कहेंगे जो जनता परेशान होगी उस जनता को कि ये आपकी परेशानी इस राजस्थान की सरकार की वजह से है, इस जिले के पुलिस के नाकारा अधिकारियों की वजह से है, हमारी वजह से नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो बाजार भी बंद होगा, रोड का भी बंद होगा, सीकर का भी होगा, नेशनल हाईवे भी बंद होगी और स्टेट हाईवे भी बंद होगी। लेकिन होगी संघर्ष समिति के निर्णय के बाद। कोई एक साथी हो सकता है पुलिस का भी हो, वो आकर हमारे बीच में हमारे इस अनुशासन की लड़ाई को, हमारे इस न्याय की लड़ाई को, साथियों ऐसे संघर्षों में दुश्मन पर भी नजर रखनी पड़ती है। इसलिए मेरे बादल साथियों के जज्बे को मैं सलाम करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि रास्ता जाम करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो इस थाने के अंदर भी घुसे थे,
ये डीवाईएसपी का पूरी फोर्स थी। एक गाड़ी चोरी हुई थी, आपकी तरह टेंट लगाकर बैठे हुए थे। हमने कहा चोरों को नहीं पकड़ सकते तो हम आ रहे हैं थाने के अंदर, अभी पकड़ लो। और वो चेतावनी देकर के साथी अमराराम जी और मैं और तमाम साथी सबसे आगे थे। इस थाने के अंदर भी गए, थाने पर कब्जा भी किया, लेकिन किया उस संघर्ष समिति के निर्णय के बाद। इसलिए मेरे अनुशासित नौजवान दोस्तों, मैं आपके जज्बे को पुनः सलाम करते हुए केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक संघर्ष समिति का कोई भी फैसला नहीं हो, हम तो बैठे हैं 5 दिन से, लेकिन सरकार का कच्चा चिट्ठा नहीं खुल रहा है। इस पुलिस प्रशासन की क्या स्थिति है वो भी हमारे सामने आ रही है। अभी हमारे बहुत साथी आ रहे हैं और लोग आएंगे। हम सब बैठ करके संघर्ष समिति इनको समय देंगे और समय देने के बाद जो भी हम आह्वान करेंगे सब मिलकर के एक साथ करेंगे। ये तमाम साथियों से